अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 28 मई 2021 मुताबिक 15 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। खबरों की जानिब चलने से कबल एक अहम गुजारिश अपने नाजरीन खुसूसन अहले कलम हजरात की खिदमत में पेश कर दे। रोजनामा अवधनामा सैयद वक़ार मेहंदी रिजवी की मजमूई खिदमात पर एक खुसूसी शुमारा बउनवान यादगार वक़ार रिजवी शाये करने का इरादा रखता है, जिसके लिए आप हजरात का कलमी ताबुन दरकार है। हमें उम्मीद है कि आप हजरात यादगार वक़ार रिजवी नंबर के लिए अपनी तहरीरें मुअय्यना मुद्दत यानी 30 मई 2021 से कबल awadnama@gmail.com या mrawadnama@gmail.com पर इरसाल फरमा कर शुक्रिया का मौका ज़रूर देंगे। मज़ीद मालूमात के लिए 9807694588 या 9956779708 पर राब्ता किया जा सकता है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक दिल्ली के ताल्लुकात आम्मा के अफसर ने आज एक बयान जारी करते हुए कहा है कि टूल किट मामले में जारी तहकीकात से मुतालिक ट्विटर का बयान गलत है और यह तहकीकात में रुकावट डालने की कोशिश है। उन्होंने बताया कि पहली नज़र में यह बयान न सिर्फ गलत है बल्कि निजी इंटरप्राइजेस की जानिब से कानूनी तहकीकात में रुकावट डालने की भी एक कोशिश है। सर्विस की शराइत की आड़ में ट्विटर ने खुद को सच का फैसला करने का हक दे रखा है। ट्विटर खुद तहकीकाती एजेंसी और अदालत दोनों बनना चाहता है, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी कानूनी मंजूरी नहीं है। सिर्फ पुलिस को तहकीकात का हक है और अदालतें फैसला सुनाती हैं। दिल्ली पुलिस का यह बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब ट्विटर ने पुलिस की जानिब से धमकी आमेज हथकंडों के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इससे हिंदुस्तान में अपने मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ और इजहार राय की आज़ादी को मुमकिना खतरा लाहक है। IT वजारत ने कहा है कि ट्विटर के धौस के इल्ज़ाम झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि ट्विटर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत पर अपने शराइत थोपने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि वजारत ने सोशल मीडिया कंपनियों मसलन फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से नए डिजिटल क़वानीन के पैरवी की हालत के बारे में फौरन रिपोर्ट देने को कहा है। नए कानून बुझ से मुतासिर हो गए हैं, नए कानून बुझ से नाफिज हो गए हैं। इन कंपनियों ने मामले को लेकर ईमेल के जरिए पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने दीगर तालीमी बोर्ड्स की तरह मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत चलने वाले मदारिस में ऑनलाइन तालीम शुरू कराने की मंजूरी दे दी है और अब जल्द ही जमात 1-8, जमात 9-12 और कामिल फाजिल की जमातों में ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू होगा। रियासत के अक़लियती उमूर, वक्फ और हज, शहर उड़ान और सियासी पेंशन के वजीर नंद गोपाल नंदी ने आज यहाँ बताया कि जब तक मदारिस में ऑफलाइन तालीम का सिलसिला शुरू नहीं होता तब तक मुस्तकिल ऑनलाइन तदरीस की इजाज़त होगी। इसलिए मदारिस एजुकेशन बोर्ड से मंजूर सभी मदारिस को इजाज़त दे दी गई है, जिसका फ़ायदा हज़ारों तलबा को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमेरात को कहा है कि आलमी वबा कोविड-19 के खिलाफ मौसर लड़ाई में जहां पूरा मुल्क इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहा है, वहीं इस दौरान अपोजिशन का किरदार मनफी रहा है। मिस्टर योगी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को अपोजिशन मोदी और बीजेपी की वैक्सीन बता रहा है। कोरोना बेदारी मुहिम पर ब्रेक लगाने के लिए अपोजिशन पूरी तरह से हावी था, लेकिन हम पूरी तरह से वबा से लड़ने के लिए तैयार हैं। कोविड-19 के उसूलों की गाइडलाइन पर अमल आवरी सभी को करनी होगी। वबा के खिलाफ लड़ाई में हमें तेजी से कामयाबी मिल रही है। कोरोना इन्फेक्शन की चेन तोड़ने के लिए जांच बहुत ज़रूरी है। एक अहम खबर के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक का मुल्जिम मफरूर ताजिर मोहिल चौकसी शुमाली अमेरिका के मुल्क डोमिनिका से गिरफ्तार कर लिया गया है। चौकसी को फिलहाल एंटीगो अथॉरिटी के हवाले करने का अमल जारी है और इसे कुछ दिनों में हवालगी के जरिए हिंदुस्तान भी लाया जा सकता है। इन खबरों के अलावा सफ़े अव्वल पर आज अवधनामा के बानी सैयद वक़ार रिजवी मरहूम के 20वें की मजलिस का इश्तिहार भी मौजूद है। यह मजलिस आज यानी 28 मई को शब में 7:45 पर इमाम बारगाह मेहदी कल्लनाट अमीनाबाद में मुनक़िद होगी। साथ ही अवधनामा और हुसैनी चैनल से लाइव नशर भी की जाएगी। इस मजलिस को मौलाना सैयद फैज अब्बास मशहदी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। उत्तर प्रदेश की जेलों में सजा काट रहे और जेर गौर 10,000 से ज़ायद कैदियों को या तो अबूरी जमानत मिल गई है या पैरोल पर उन्हें रिहा कर दिया गया है। ऐसा कोविड वबा की दूसरी लहर के पेश नजर किया गया है ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जेलों में भीड़ कम हो सके। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद यह कार्रवाई अमल में आई है। महकमा जेल के तर्जुमान के मुताबिक 8,463 जेर गौर कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया है, जबकि 1,660 कसूरवारों को 6 हफ्ते की पैरोल दी गई है। काबिल जिक्र है कि रियासत भर की जेलों में इस वक्त 1 लाख से ज्यादा कैदी बंद हैं।
खबर के मुताबिक जमीयत उलमा हिंद के सदर कारी उस्मान मंसूर पुरी के हालिया इंतकाल से खाली जगह को पुर करने के लिए मुतहर्रिक और फ़आल मिल्ली कायद हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी को बतौर सदर मुंतखब कर लिया गया है। जमीयत उलमा जिला लखनऊ के सरपरस्त मौलाना अब्दुल अली फारूकी, सदर सैयद मोहम्मद वजीम व जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी के अलावा कारगुजार सदर डॉक्टर सलमान खालिद, नाइबीन सदर मौलाना कौसर नदवी व चौधरी आले उमर कुरैशी, खाजी मेराजुल हसन एडवोकेट, मजलिस आमिला के रुकन कारी शमसुल हुदा रहमानी, कारी रजीउद्दीन, मोहम्मद साजिद सिद्दीकी, अरशद अंसारी, मौलाना जुनैद कुरैशी नदवी, मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद जकी व सूबाई खाजिन सैयद हुसैन हाशमी व अरकान जमीयत उलमा लखनऊ ने मजलिस आमिला जमीयत उलमा हिंद के मुत्तफिका फैसले की तायीद करते हुए हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब का बतौर सदर इंतखाब करना जमीयत उलमा के हक में खुश आइंद कदम करार दिया है। बयान में कहा गया है कि आमिला के मुत्तफिका फैसले की जिला जमीयत उलमा भरपूर तायीद करती है। तंजीम मिल्लत का एक ताज़ियती जलसा तंजीम के सरपरस्त मौलाना मिर्जा मुमताज अली की सदारत में उनकी क़यामगाह काज़िमैन रोड लखनऊ में हुआ। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी प्रिंस इकबाल मिर्जा ने हरीश चंद धानक के इंतकाल पर इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत में गुजारी। शहर में होने वाली मजालिस और महाफिल में इंतहाई नुमाया अंदाज में वो शिरकत करते थे। मुख्तलिफ मातमी अंजुमनों और महाफिल के जिम्मेदारों से हमेशा राबते में रहते थे और मुख्तलिफ अखबारात की इशाअत में प्रोग्राम को पहुंचाने में दिलचस्पी रखते थे। तंजीम मिल्लत उनकी कौमी व मिल्ली खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकती। तंजीम के सरपरस्त मौलाना मिर्जा मुमताज अली ने कहा कि वो हमेशा इश्क अहले बैत में सरशार रहते थे। उनकी मजहब अहले बैत के लिए अजीम खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनके और उनके साथियों की अदादारी के लिए बड़ी खिदमात हैं। उनके घर का अजाखाना किश्नू खलीफा के नाम से मशहूर है, जहां मजालिस व मातम का सिलसिला जारी रहता है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कोरोना मुद्दत के दौरान भी कंफ्यूजन फैलाना चाहती है। बीजेपी और आरएसएस के कारकुन पूरी रियासत में नदारद हैं, कहीं भी इमदादी काम करते नहीं नजर आ रहे, जबकि समाजवादी पार्टी की तंजीम कोविड प्रोटोकॉल के कवायद की पैरवी करते हुए पूरी रियासत में इंसान दोस्त काम करने में सरगर्म है। समाजवादी पार्टी के कारकुन रियासत के मुख्तलिफ जिलों में मुतासिरीन और उनके अहले खाना को इमदाद फराहम करने के लिए कोशा है। कारकुनों को यह भी हिदायत दी गई है कि वो मुतासिरा अफराद की मालूमात को मकामी इंतजामिया तक दस्तरस रखें। कुछ जगहों पर मरीजों के लिए एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है। लोकतांत्रिक जनता दल के सूबाई सदर जुबैर अहमद कुरैशी ने किसान आंदोलन के 6 माह मुकम्मल होने पर मरकजी और रियासती हुकूमत के जरिए तहरीक को कुचलने की घिनौनी कोशिश की मजम्मत करने और हुकूमत के जमहूरी मुखालिफ कामों के एहतजाज में रियासत के बाया बाजू दफातर पर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों को पुलिस के जोर पर दबाने और लीडरों और कारकुनान की नजरबंदी रियासती हुकूमत के दिवालियेपन व हिटलर शाही रवैये को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी सरकारी अहकामात की तामील करते हुए बाया बाजू के दफ्तरों में होने वाला एहतजाजी मुजाहिरे और धरने को पुलिस के जोर पर दबाकर लीडरों और कारकुनान को नजरबंद कर धरना दफ्तरों को पुलिस छावनी में तब्दील कर देना हुकूमत की ऑपरेसिव पॉलिसियों को जाहिर करता है। अवधनामा के जहांनुमा सफे पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने रवांडा के दौरे के मौके पर कहा कि फ्रांस 1994 में रवांडा की नस्लकुशी में अपनी जिम्मेदारी को तस्लीम करता है और इस तनाज़े में अपने मुल्क के किरदार के लिए जाती हैसियत में माफी मांगी। रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को उन्होंने यह बयान किगाली नस्लकुशी की यादगार पर एक भरपूर तकरीर के दौरान दिया, जहां इज्तिमाई कत्ले आम के दौरान 2.5 लाख अफराद को दफन किया गया था। अप्रैल 1994 में शुरू होने वाली 100 रोजा खोरेजी के दौरान हुटो मिलिशिया के जरिए तकरीबन 8 लाख लोग मारे गए थे। नस्लकुशी जुलाई 1994 में उस वक्त खत्म हुई जब मौजूदा सदर कागामे की जेर सरबराही रवांडन पेट्रियाटिक फ्रंट RPF योगंडा से मुल्क में दाखिल हुए और मुल्क का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। पाकिस्तान के वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मकबूजा फिलिस्तीन में हालिया कशीदगी से भड़कने वाली आग अभी ठंडी नहीं हुई है। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनरल असेंबली इजलास के दौरान सीज फायर की खबर आई। हमने अभी पहला मकसद हासिल किया है, ताहम बतौर कौम और उम्मा हम अमन की बहाली की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने वोटकान बोस्कर को मुखातब करते हुए कहा कि हम आपसे और सेक्रेटरियल जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से अमन अमल जारी रखने की तवक्को करते हैं। उनका कहना था कि हालिया कशीदगी से जो
आग भड़की है वो अभी पूरी तरह बुझी नहीं है। इस आग को ठंडा करने के लिए सदर जनरल असेंबली अपना किरदार अदा करें और इस आग को बुझाने का वाहिद हल मुज़ाकरात और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल है। तालिबान ने अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक को खबरदार किया है कि वो अपनी सरजमीन से अमेरिका को फौजी अड्डे चलाने की इजाजत न दें और अगर ऐसा हुआ तो ये उनकी तारीखी गलती होगी। खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौज के इनखला के आखिरी मराहिल में है और हालिया दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन सिफारती सतह पर होने वाले राबितों ने इन कयास आराइयों को जन्म दिया है कि पेंटागन तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नए अड्डों की तलाश में है। पाकिस्तानी तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने पीर को सहाफियों को बताया था कि पाकिस्तान में कोई अमेरिकी फौज या हवाई अड्डा नहीं है और न ही ऐसी कोई तजवीज ज़ेर गौर है। इस हवाले से मुताल्लिक कोई कयास आराई बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना है। सऊदी अरब की फलकियाती सोसाइटी के मुताबिक आज 27 मई बरोज जुमरात को सूरज खाने काबा के आयन ऊपर नजर आया, जिसे देखकर दूर दराज इलाकों में रहने वाले अफराद क़िबले की दुरुस्त समत का तयन कर सकते हैं। फलकियाती सोसाइटी के मुताबिक सूरज 27 मई को सऊदी अरब के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:18 पर खाने काबा के ऊपर आया। रिपोर्ट के मुताबिक फलकियाती अंजुमन के सरबराह डॉक्टर माजिद अबू ज़ोहरा ने बताया कि सूरज जिस वक्त खाने काबा के ऊपर नजर आता है उस वक्त वो इंतहाई बुलंदी पर तकरीबन 90 डिग्री पर होता है। उन्होंने कहा कि ये वो लम्हा होता है कि जिस वक्त खाने काबा का साया खत्म हो जाता है। फलकियाती सोसाइटी के सरबराह ने कहा कि सूरज खाने काबा के ऊपर आने के दौरान अरब ममालिक कुतुब शुमाली के पड़ोसी इलाकों अफ्रीका, यूरोप, चीन, रूस और मशरिकी एशिया के लोग क़िबले की समत का तयन कर सकते हैं। ईरान के 150 से जायद यूनिवर्सिटियों ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ सहयूनी दहशतगर्दी का सिलसिला रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम एक खत तहरीर किया है। असना न्यूज के मुताबिक ईरान की 160 यूनिवर्सिटियों ने एंटोनियो के नाम एक मुरासला इरसाल किया है और यह मुतालबा किया है कि वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ जंग और इंसानी हुकूक की पामाली का सिलसिला रुकवाएं। मुरासले में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया गया है कि फिलिस्तीनी खवातीन, बच्चों और तालिब इल्मों के कत्लेआम के जिम्मेदार सहयूनी हुक्काम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। अवधनामा में शाये मज़ामीन से पहला मजमून डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज का मुलाहिजा हो, जो लक्षद्वीप को कश्मीर बनाने की कोशिश उन्वान के साथ शाये हुआ है। वो लिखते हैं, कोरोना बहरान से हिंदुस्तान का बुरा हाल है। आलमी बिरादरी ने उसे अछूत बनाकर रख दिया है। मोदी जी की इमेज आसमान से जमीन पर आ चुकी है और बीजेपी के कायदीन और कारकुनों ने अभी तक उससे सबक नहीं लिया, बल्कि वो हुकूमत की नाकामियों की पर्दापोशी और आवाम की तवज्जो हटाने के लिए हालात को फ़िरक़ेवाराना नफरत, दुश्मनी और कशीदगी में बदलने के दरपे हैं। योगी हुकूमत की नाअहली, मुस्लिम दुश्मन रवैये के बावजूद गंगा में तैरती लाशों ने उनकी जो इमेज बना दी है वो इबरतनाक है। अब उनके नक्शे कदम पर प्रफुल्ल पटेल चल रहे हैं, एक दागदार किरदार के हामिल गुजरात के साबिक वज़ीर दाखिला, जिन्हें सदर जमहूरिया हिंद ने लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया है, और वो एक जन्नत अर्जी को जहन्नम बनाने के दरपे है। जो काम कश्मीर में जगमोहन ने किया था, पटेल लक्षद्वीप में करना चाहते हैं। लक्षद्वीप केरला से 400 किलोमीटर के फासले पर 36 जज़ायर पर मुश्तमिल एक ऐसा खित्ता अर्जी जिसे हिंदुस्तान के खूबसूरत तरीन मकामात से एक कहा जा सकता है। उन 36 जज़ायर में से सिर्फ 10 जज़ायर में आबादी है और सिर्फ 5 जज़ायर में सयाहों को आमदोरफ्त की इजाज़त है। उसकी आबादी सिर्फ 70,000 है। पटेल की आंखों में ये इसलिए खटक रहा है कि 96% आबादी मुसलमान है, जहाँ की जेल में कोई मुजरिम नहीं, जहाँ शराब वाकई हराम समझी जाती है, जहाँ हिंदू 2% है मगर मुसलमानों के साथ घुल मिलकर रहते हैं। यहाँ कभी कोई फ़िरक़ेवाराना वाक़या पेश नहीं आया, हत्ता कि पूरे मुल्क में कोरोना बहरान था, लक्षद्वीप उससे महफूज था। मगर पटेल ने यहाँ जो कवानीन नाफिज किए हैं उससे इस जन्नत अर्जी जहन्नम बनने में कोई कसर नहीं रह गई। सबसे पहले उनके इक़दामात की वजह यहाँ कोरोना फैल गया। 6000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं और 24 अफराद की मौत की इत्तला है। दूसरा मज़मून आरिफ नक़वी की किताब राह अदब में भटकता मुसाफिर पर इरफान आरिफ का मौजूद है। इब्तदाई कलमात के अलावा चंद सतरे मुलाहिज़ा हों। आरिफ नक़वी का शुमार अदबी दुनिया के उन मादूदे चंद अदीबों, शायरों और दानिशवरों में होता है जिन्होंने न सिर्फ इस तहरीक के बुनियाद गुजारों के साथ कदम ब कदम तरक्की की मंजिलें तय की, बल्कि ख़ुद भी उस तहरीक से वाबस्ता रहकर शेर व अदब की आबियारी की। उनकी शख्सियत से मुताल्लिक़ आखिर भरपूर तारुफ 15 जुलाई 2020 को तहरीक बक़ाए उर्दू के ऑनलाइन प्रोग्राम एक मुलाकात इंटरव्यू के दौरान हुआ।
उसके बाद यके बाद दीगर कई बैनुल अक़वामी मुशायरों, कॉन्फ्रेंसों और वेबिनारों में उनको सुनने, देखने और उनके साथ शिरकत करने का मौका नसीब हुआ। आरिफ नकवी एक लेजेंड शख्सियत हैं। उनकी तहरीरें, आवाज़, कलाम और गुफ्तगू हर एक को मुतासिर करती है। आरिफ नकवी जर्मनी में दर्स व तदरीस के साथ साथ रेडियो से भी मुंसलिक रहे। 1967 में रेडियो बर्लिन इंटरनेशनल के जोर देने पर यूनिवर्सिटी ने इजाज़त दी कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद वक्त निकाल कर रेडियो पर पार्ट टाइम प्रोग्राम तैयार करने के लिए जा सकते हैं। 1969 में यूनिवर्सिटी की इजाज़त से रेडियो बर्लिन इंटरनेशनल में एडिटर की पोस्ट पर तकर्रुर हुआ, इस शर्त पर कि वो वहाँ से रोज़ यूनिवर्सिटी आकर पार्ट टाइम उर्दू पढ़ाते रहेंगे। इस दौरान उर्दू वीकली हयात, हिंदी वीकली हिंदी टाइम्स, रोज़नामा नेशनल हेराल्ड दिल्ली, ऑल इंडिया रेडियो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI वगैरह के लिए पाबंदी से लिखते रहे और फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट की हैसियत से वजारत ख़ारजा के प्रेस डिपार्टमेंट में रजिस्टर रहे। ऑल इंडिया रेडियो के 3 साल नुमाइंदा रहे। नेशनल हेराल्ड का यूरोपियन नुमाइंदा था, जबकि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI का तकरीबन 15 साल नुमाइंदा रहे। इंटरनेशनल प्रेस सर्विस का, जिसका सदर दफ्तर रोम में था, 1988 से 1989 बर्लिन में ब्यूरो इंचार्ज रहे। 1992 में रिटायर हुए, लेकिन हैम्बोल्ड यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाने का काम करते रहे। 3 बरस शहर एयरफोर्ट की यूनिवर्सिटी में भी जाकर पढ़ाते रहे। आरिफ नकवी की तमाम निगारिशात अदब और इंसानी अक़दार को समझने का एक अहम वसीला करार दी जा सकती हैं, इसलिए कि उनकी तहरीरों में न सिर्फ उनके ज़ाती मुशाहदात और तजुर्बात हैं, बल्कि उस दौर की आहटों को भी बराबर महसूस किया जा सकता है। उनके तजुर्बात और एहसासात साहिल पर बैठे तमाशाई के नहीं हैं, बल्कि उन्होंने ज़िंदगी और अदब के गहरे पानियों में उतरकर मसाइल और मुश्किलात से गिराबार कश्ती को साहिल तक पहुंचाने में अपने दोस्त व अहबाब का भरपूर ताउन किया है। राह अदब में भटकता मुसाफिर आरिफ नकवी की एक ऐसी किताब है जिसमें 7 दहाइयों पर मुश्तमिल उनके मुख्तलिफ व मुतनव्वे इल्मी, अदबी और समाजी तजुर्बात, मुशाहदात, एहसासात, ख़यालात व नज़रियात हैं। अव्वल ता आखिर इस किताब में अदब और ज़िंदगी के हवाले से ऐसे बेपनाह वाक़यात और मज़ामीन हैं जिनमें कहानीकार की ज़ात व सिफ़ात के बयान से एक नई कहानी जन्म लेती है। किरदार या हीरो मैं की शक्ल में नमूदार होता है। कहानी का मरकज़ी किरदार मैं शुरू से आखिर तक अपने वाक़यात और तासुरात सवानही उसलूब बयान में बयान करता दिखाई देता है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।